प्रोजेक्ट। मेरा नाम है सूरज गुप्ता और इसी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉमर्स से हैं, साइंस से, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर आप अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए, तो मैं आज आपको कुछ वो बातें बता देने वाला हूँ कि जो पता चल जाने के बाद में आप आसानी से जॉब कर सकते हो। मतलब कि जॉब मतलब कैसा है पता है क्या, कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी नॉर्मल स्ट्रीम से जैसे कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अपने को करना पड़ता है। जो फ्रेशर अपना टाइम रहता है, उस वक्त जॉब करने के लिए जो बातें हमको नहीं पता होती अपने फील्ड के बारे में, और फिर हम लोग कंफ्यूज होके या तो गलत जॉब में चले जाते हैं, या तो फिर हमको पता ही नहीं रहता है कि जॉब करे कैसे, मतलब अपने फील्ड में जाए कैसे। तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने कॉलेज के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर। तो वैसा कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन कौन सी स्किल और ऐसे कौन कौन से नॉलेज डेवलप करने हैं जो कि आपको अश्योर कर देंगे कि नहीं, मुझे पता चल गई है कि अब मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि आप इंटर्नशिप कर लो या फिर आप कोई नॉलेज पर्टिकुलरली डेवलप कर लो। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि उसका सबसे पहला रीज़न क्या है मेरा ये बोलने का, कि आप कंसिडर करो कि एक ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर के पास में ये है एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू लेता है, और इसके साथ पास में 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब ये 4 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट है जिसको 50% मिला हुआ है, एक कैंडिडेट है जिसको 70% मिला है, एक कैंडिडेट है जिसको 80% मिला है, और एक कैंडिडेट है जिसको 60% मिला हुआ है। ऐसे उसके पास 4 कैंडिडेट है। लेकिन जो इनमें अलग बात है, जब वो सबके इंटरव्यू लेता है तो सबके पास में नॉलेज सेम है, क्योंकि सब एक स्ट्रीम के हैं, सब अलग अलग कॉलेज के हैं, लेकिन सबके पास में ऑलमोस्ट बस ये है कि किसी की बोलने की कोई बोल सकता है मतलब अच्छे तरीके से, कोई थोड़े कम तरीके से बोल सकता है। लेकिन उनके अलावा भी, मतलब उस बात के भी अलावा भी ऐसी कौन सी बात होती है जो उनमें वो अलग कर सकती है। जैसे कि ये 70% वाला कैंडिडेट है, तो इसके साथ में इसने क्या कर रखी थी, मतलब कि इसको उतने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना या उतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन इसने क्या कर रखी थी, इसने इंटर्नशिप कर रखा था, इसने इंटर्न कर रखा था। और ये वाले 70% वाले ने भी, इसने भी इंटर्न कर रखा था। तो अब आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिला जाएगा? भले से इंटरव्यूअर बैठाने के लिए चारों को साथ में बिठाता है, लेकिन उसको पता है कि जो मेरे पास में 70% वाला है और जो 60% वाले, ये जो 2 कैंडिडेट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके परसेंटेज, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी काबिलियत होगी क्योंकि उन्होंने इंटर्नशिप किया है। तो इसके बाद में उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि इन दोनों में से कौन से बंदे ने, कौन सा ऐसा उसका कैंडिडेट है जो मैच करता है उसकी जॉब की प्रोफाइल पे, मतलब कि वो जिस डिपार्टमेंट में जॉब दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट की कौन सी फील्ड की कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मैच कर रखी है, मतलब उस कंपनी की प्रोफाइल से। तो फिर वो उसी से उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करता है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसे ही है आपको कि अगर आप अपना जो भी एजुकेशन का टाइम है, मतलब जिस वक्त आप अपना 2nd ईयर, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में हो, तो उस वक्त पॉसिबल है तो आप जॉब करो। मतलब कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी से आपको या आपके कॉलेज से आपको अगर पॉसिबल है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप साथ में जॉब कर सको, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जॉब करो। और अगर जॉब अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, जॉब नहीं होती तो आप इंटर्नशिप करो। मतलब बीच बीच के टाइम में उसके लिए कॉलेज से आपके HOD, आपके जो भी प्रिंसिपल है, आप उनसे बात करके उनको बोलो कि मुझे ज़रूरी है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, और जो भी है आपके पास एक्सक्यूज़, आप उससे बात करके, मतलब करना कैसा है कि कोई आपको पर्सनली आएगा नहीं बोलने के लिए, नहीं तुम करो तो तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। मेन तुमको खुद से सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है। तो ये सब बातें जो अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से आती है कि मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेरे को पता है कि मुझे ये इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास में जिस वक्त मैं पास होऊंगा तो उस वक्त अकेला मैं या मेरे साथ 5-7 लोग नहीं, लाखों लोग पास होंगे, और उन सब में से बाकियों का पता नहीं। मुझे खुद के लिए मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उन कैंडिडेट में मुझे मेरा प्रेफरेंस पहला चाहिए, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है या मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये दिमाग में आपके सवाल पहले से उठना ही चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना ही है, मतलब किसी भी कीमत पे वो इंटर्नशिप। अब देखो, मैं आपको लिस्ट में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 अलग अलग वेबसाइट दे दूंगा जहां से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप कौन सी फील्ड, जैसे कि आप अपने सॉफ्टवेयर अपने फील्ड के सीख सकते हो, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अपने फील्ड से पता करो कि और कौन कौन सी एडिशनल स्किल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एक ग्रेजुएशन के अलावा भी।
वो सब चीज़ें डेवलप करो। और अगर वो सब स्किल नहीं करना है तो सिर्फ एक काम करो कि आप सिर्फ जॉब करो उस फील्ड में, पॉसिबल होगा तो जॉब करो ही करो, कम सैलरी पे चलेगा बट जॉब करो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फील्ड में कितनी सारी टाइप्स ऑफ जॉब है जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो तो किस में मुझे परफेक्टली जाना है या मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। आपको ये सोचने में, ये पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि कैसा होता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट आप करोगे, मतलब कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में जो नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास में, मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है, जॉब्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे कौन से टाइप की जॉब पसंद है। जॉब के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मुझे जो पसंद है अगर मैं उस टाइप में जाता हूँ तो मेरा फिर फ्यूचर भी वैसा सिक्योर होगा और मैं भी आराम से काम कर सकता हूँ। क्योंकि हर बार सिर्फ सैलरी या जॉब लोकेशन ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी जॉब का टाइप भी मैटर करता है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी फील्ड ही गलत चुनी, क्योंकि हर फील्ड के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉब होते हैं। तो आपको वो भी समझने के लिए आपको पहले से अपनी फील्ड का नॉलेज रहना चाहिए। तो हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को मेरा यही है कि आप अपने जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जो ये टाइम है इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करो या तो जॉब करो और अपनी पूरी स्किल रिक्वायरमेंट करो। क्योंकि जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस दिन आपको आपका इंट्रोडक्शन के अलावा आपको बहुत सारी बातें हैं जो इंटरव्यूअर को सुनानी है। मतलब कि सिर्फ ये बोलने के अलावा कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ और ये मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग की है, यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ये बातें छोड़ के भी अगर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं तो आपको ये सब बातें ही बोलनी है कि नहीं मैंने इंटर्नशिप की, मैंने वहाँ ऐसा काम किया, मैंने ऐसे मेरे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, ऐसे मैंने मेरी स्किल डेवलप की, और वहाँ वो आपका प्रेफरेंस 100% आता है और आपको 100% वो जॉब आसानी से मिल जाएगी जो जॉब आपको चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे ये वीडियो को शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ वीडियोस आपके फील्ड के 100% मुझे पता है कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।